नमस्कार। मैं डॉक्टर इंदु यादव, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ। हम लोगों ने जो प्रेगनेंसी की मंथ बाय मंथ सीरीज स्टार्ट की थी, उसमें हम लोग फर्स्ट और सेकंड मंथ कंप्लीट कर चुके हैं। आई होप आपने वो वीडियोस देख लिए होंगे। अब हम अपने सीरीज में आगे बढ़ते हैं और आज थर्ड मंथ में क्या चेंजेस आते हैं बेबी में और मदर में, क्या ध्यान रखना है, कौन से इन्वेस्टिगेशन कराने हैं, इस बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जो थर्ड मंथ होता है वो हमारा स्टार्ट होता है 9th वीक से, यानी 8 वीक 5 डेज जिस दिन कंप्लीट हो जाते हैं उसके नेक्स्ट डे हमारा थर्ड मंथ स्टार्ट हो जाता है। कई लोगों को कंफ्यूजन होता है कि हमारा पीरियड जैसे 1 सितंबर को आया, तो जो थर्ड मंथ स्टार्ट होगा वो हमारा स्टार्ट होगा 2 नवंबर से। कैसे? देखिए, जब 1 सितंबर को आपका पीरियड आया था तो आपका पीरियड नेक्स्ट आना चाहिए था अक्टूबर में, 1 अक्टूबर को, लेकिन वो पीरियड आपका मिस हो गया। जब आपने टेस्ट किया तो वो पॉजिटिव आया। तो आप समझेंगे कि आज से डे 0 स्टार्ट हुआ है, ऐसा नहीं है। जब आपने टेस्ट किया तो 1 मंथ कंप्लीट हो चुका था। ये बहुत सारे वीडियोस में डिस्कस हो चुका है, लेकिन आपको फिर से बता रहे क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन रहता है कि जिस दिन टेस्ट किया डे 0 है, उस दिन डे 0 नहीं होता है, 1 मंथ कंप्लीट हो जाता है। तो 1 सितंबर हमारा लास्ट पीरियड था, तो 1 अक्टूबर को 1 मंथ कंप्लीट हो गया। 1 नवंबर को हमारा 2 मंथ कंप्लीट हो गया। ठीक है, 2 मंथ का मतलब है 8 वीक्स। अगर वीक्स में देखते हैं तो 8 वीक 5 डेज हो जाता है। अब यानी 2 नवंबर से हम लोगों का 1 दिसंबर तक का जो टाइम है वो थर्ड मंथ है। 2 दिसंबर से हमारा फोर्थ मंथ लग जाएगा। तो जो थर्ड मंथ है वो 9th वीक से स्टार्ट होता है और चलता है 12 वीक +6 डेज तक की। ठीक है, ये है हमारा थर्ड मंथ। अब इसमें जो बेबी है वो, उसमें सारी चीजें, जो जितना भी एक ह्यूमन ऑर्गन में होता है, जो ह्यूमन बॉडी में जितनी चीजें होती हैं, एक इंसान में जितना कुछ ऑर्गन्स हैं, वो सारे डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग मतलब अभी ग्रोथ होनी बाकी है। 8 वीक 5 डेज जैसे क्रॉस हुआ तो अल्ट्रासाउंड आप कराएंगे, आपको दिखाई देगा छोटे छोटे से उसके लिम्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं, यानी कि हाथ बनने स्टार्ट हो गए, पैर बनने स्टार्ट हो गए हैं, उसकी आईज बननी स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, 12th वीक तक पहुंचते पहुंचते लगभग वो उसमें सारे ही ऑर्गन्स डेवलप हो जाते हैं, बस अब ग्रोथ बाकी रह जाती है। ठीक है, इतने पीरियड में हमारा जो बच्चा होता है, अगर अल्ट्रासाउंड में देखा जाएगा तो उसका लगभग एक लेमन के बराबर का साइज हो जाता है। ठीक है, थर्ड मंथ में अगर मदर में देखेंगे तो क्या क्या चेंजेस आते हैं। थर्ड मंथ में जो सेकंड मंथ में था वही कंटिन्यू रहता है। कुछ सिम्टम्स कभी कभी बढ़ जाते हैं और कभी कभी कुछ सिम्टम्स कम होने लगते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स में क्या होता है कि सिम्टम्स बढ़ते ही हैं। नोजिया वॉमिटिंग थोड़ा बढ़ जाता है, यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स अच्छे से निकल रहे होते हैं तो क्या होता है, ब्लोटिंग ज्यादा होने लगती है, कॉन्स्टिपेशन की समस्या बढ़ने लगती है, मूड स्विंग्स ज्यादा होने लग जाते हैं। तो ओवरऑल जो है अभी सिम्टम्स से आपको बहुत ज्यादा रिलीफ नहीं मिलता है। आपको भूख जो लग रही थी, ऐसा नहीं है कि सेकंड मंथ खत्म हुआ तो भूख ज्यादा लगने लगेगी। जब थर्ड मंथ कंप्लीट हो जाएगा, फोर्थ मंथ में हम लोग जब एंटर करेंगे, यानी सेकंड ट्राइमेस्टर में जब हम लोग एंटर करेंगे तो सिम्टम्स काफी हद तक कम हो चुके होते हैं, लेकिन जो थर्ड मंथ होता है उसमें सिम्टम्स लगभग सेम ही होते हैं और फुल ब्लोन सारे सिम्टम्स होते हैं, अच्छे से आ रहे होते हैं सारे सिम्टम्स। अब इस मंथ में हमें इन्वेस्टिगेशंस कौन कौन से कराने होते हैं, तो सबसे पहला तो कई बार लोगों को क्या लगता है कि थर्ड मंथ कंप्लीट होने के बाद हमें जाना है जो डॉक्टर से मिलने के लिए, जो जांचें हैं वो थर्ड मंथ के बाद कराएं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप लोग ऐसी गलती मत करिएगा। जैसे आपको कंसीव हुआ था तो जितना जल्दी हो सके आप लोग करा लीजिए, लेकिन इस मंथ में तो कराना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर होता है हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट अल्ट्रासाउंड, जिसे हम लोग लेवल 1 या फिर NT-NB कहते हैं। NT मतलब न्यूक्लियर ट्रांसलूसेंसी और NB का मतलब होता है नेजल बोन। इसमें हम लोग देखते हैं गर्दन के पीछे का फोल्ड देखना होता है हमें और नेजल बोन देखनी होती है, यानी नाक की हड्डी। अब ये इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, तो देखिए बहुत सारे लोगों में क्या होता है कि डाउन सिंड्रोम होने का खतरा रहता है और ये आजकल चीजें बढ़ रही हैं, तो हर किसी को लेवल 1 और लेवल 2 स्कैन कराना चाहिए। इस मंथ में हम लोगों का लेवल 1 स्कैन नहीं होता है, तो वो जरूर से कराएं। लेवल 1 स्कैन जो है वो अकेले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता है, इसके साथ हम लोग डबल मार्कर्स जरूर से कराते हैं। ये दोनों रिपोर्ट्स आपको जब कंबाइन करके बताई जाती हैं, आपके डॉक्टर वो बताएंगे,
तब उससे डाउन सिंड्रोम का कितना खतरा है ये चीजें पता चलती हैं। तो ये जरूर से आप कराइए, अपने डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए। यहाँ पर हम लोग ब्लड इन्वेस्टिगेशंस भी कराते हैं, जैसे आपका हीमोग्लोबिन कितना है, आपका ब्लड ग्रुप क्या है, आपका थायराइड लेवल क्या है, ये सारी चीजें पता होना जरूरी है। इंडिया में जो डायबिटीज है वो बहुत ज्यादा कॉमन है, तो उसका टेस्ट भी इसी टाइम पर होता है ना। आपको जो डॉक्टर है वो 75 ग्राम ग्लूकोज मिला करके आपकी जांच करेंगे। इसमें वो HbA1c वगैरह नहीं कराया जाता, इसमें ये जो 75 ग्राम ग्लूकोज वाला टेस्ट है वो कराया जाता है। उससे ही पता चलता है कि प्रेगनेंसी वाली डायबिटीज तो नहीं हो रही है आपको। तो ये वाला कुल मिलाकर ये मंथ जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके इन्वेस्टिगेशंस को लेकर। तो आप प्लीज अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें और इस मंथ में जो भी इन्वेस्टिगेशंस हैं वो जरूर से कराएं, ताकि आपकी जो भी मेडिसिन है या जो भी कुछ है वो स्टार्ट हो सके। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने देख लिया कि थर्ड मंथ यानी 9th वीक से लेकर के 12th वीक तक हम लोगों का जो टाइम पीरियड है वो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, क्या इन्वेस्टिगेशंस कराने हैं और क्या क्या सिम्टम्स जो है मदर में आ सकते हैं, बेबी की ग्रोथ कैसे हो रही है। अच्छा, इस मंथ में पूछते हैं कि खाने पीने का क्या ध्यान रखना है। तो खाने पीने का ध्यान जो है वो आपको जो पूरी प्रेगनेंसी में रखना है वही इस मंथ में रखना है। पूरी प्रेगनेंसी में क्या ध्यान रखना है कि पानी बहुत अच्छे से पीना है, जो सीजनल फ्रूट्स हैं वो खाने हैं, जो सीजनल वेजिटेबल्स हैं वो खानी है, कोई भी बाहर की चीज हो सके तो अवॉइड करें या जितना कम हो सके उतना कम लें। स्पाइसी ऑयली चीजें नहीं खानी है। तो कुल मिलाकर सारी चीजें वही हैं जो हमें पूरी प्रेगनेंसी में ध्यान रखनी है। और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि लोगों को लगता है 3 महीने हो गए हैं अभी बेबी बम्प नहीं दिखा है, तो अभी बिल्कुल भी नहीं दिखाई देगा, क्योंकि जो यूट्रस है हमारा, जो ग्रेविड यूट्रस है वो अभी हमारा पेल्विक बोन में ही है, ऊपर नहीं आना है, तो वो अभी आपको बिल्कुल भी विजिबल नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, आपको जो भी तीसरे महीने से रिलेटेड चीजें होंगी, जो जानकारी आप लेना चाहते होंगे वो लगभग मिल गई होगी, लेकिन फिर भी अगर आपके कुछ क्वेश्चंस रह जाते हैं, आप कुछ जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।